हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। आज का जो सेशन है ये रीजनिंग के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपको रेलवे और आने वाले सभी रीजनिंग के एग्जाम्स में आपको हेल्प करेंगे। तो आइए देखते हैं। ये डायरेक्शन बेस्ड पहला क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है कि रीचा पश्चिम की ओर 25 किलोमीटर चलती है, वह दाईं ओर मुड़ती है तथा 35 किलोमीटर चलती है। फिर वह जो है दाईं ओर मुड़ती है और 40 किलोमीटर चलती है, वह दाईं ओर पुनः मुड़ती है और 35 किलोमीटर चलती है। वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है। तो यहाँ पर देखिए, सिर्फ आपको जो है ये डायरेक्शन नहीं बताना है। इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत जगह डिस्टेंस भी बताना होता है और साथ में साथ किस डायरेक्शन में वो ट्रेवल कर रही है वो भी बताना होता है। और यहाँ पर सिर्फ आपको क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है। तो आपको पता है कि हम क्या करते हैं कि जैसे ऊपर में क्या होता है, नॉर्थ होता है, उसका जब क्लॉकवाइज चलेंगे नॉर्थ से तो उसके बाद ईस्ट होगा और नॉर्थ के सामने तब साउथ हो जाएगा और ईस्ट के सामने वेस्ट हो जाएगा। यानी कि उत्तर, पूरब, दक्षिण और पश्चिम, ये आपको पता है। आप जो इसको एक लीनियर वे में जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिख लीजिए। नॉर्थ ये क्लॉकवाइज है तो क्या हो जाएगा, देखिए नॉर्थ के बाद ईस्ट, साउथ और वेस्ट। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए नॉर्थ, फिर क्या हो गया ईस्ट, फिर क्या हो गया साउथ और क्या हो गया वेस्ट। आप वेस्ट के बाद जो है फिर से नॉर्थ यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये अगर चाहें तो नहीं भी लिख सकते हैं। अब जैसे वेस्ट के राइट साइड में अगर बोलेगा, जैसे वेस्ट से अगर राइट साइड में बोलेगा तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए आप क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पर दाएं बाएं जब मुड़ने को कहेगा तो अपना दाएं बाएं मुड़ना। अगर बोलेगा कि वेस्ट में है, वेस्ट से अगर दाएं चलना है तो दाएं में तो कुछ नहीं है, यानी कि नॉर्थ है तो नॉर्थ से स्टार्ट करना है। ठीक है, नॉर्थ से स्टार्ट करना है। अब नॉर्थ के अगर बाएं बोलेगा तो नॉर्थ के बाएं तो कुछ नहीं है, तो फिर आप कहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, और वेस्ट अगर के दाएं बोलेगा तो यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक, तो यहाँ तक हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में आइए। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि रीचा जो है पश्चिम की ओर 25 किलोमीटर चलती है। कहाँ पर, पश्चिम में, तो पश्चिम के नीचे लिख दीजिए आप 25। वह फिर यहाँ से दाईं ओर मुड़ती है। तो देखिए वेस्ट के दाएं ओर तो कुछ भी नहीं है, नॉर्थ से स्टार्ट होगा, यानी कि दाएं ओर मुड़ती है और फिर 35 किलोमीटर चलती है, तो ये हो गया 35। उसके बाद देखिए वह पुनः दाएं ओर मुड़ती है, तो नॉर्थ से दायां क्या हो जाएगा, नॉर्थ से जो राइट हो जाएगा तो ईस्ट हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 40। उसके बाद वह दाईं ओर पुनः मुड़ती है और 35 किलोमीटर चलती है, तो ईस्ट से अब दाएं किधर हो गया, साउथ हो गया, तो यहाँ पर हो गया 35 किलोमीटर। वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ये आपको बताना है। तो देखिए अब क्या करना है आपको, अब आपको देखना है कि अपोजिट कौन कौन डायरेक्शन है। देखिए नॉर्थ और साउथ हमको पता है अपोजिट डायरेक्शन है, और दोनों 35-35 चला है, यानी दोनों एक दूसरे से कट जाएगा, तो ये आप भूल जाइए। उसके बाद देखिए ईस्ट और वेस्ट भी आपस में क्या है, अपोजिट है। ईस्ट और वेस्ट भी क्या आपस में अपोजिट है। तो ईस्ट और वेस्ट अपोजिट है, दोनों के बीच का गैप कितना है, देखिए एक तो 40 है और एक 25 है, तो गैप कितना, 40 और 25 के बीच का 15। तो ये ही गैप आपको निकालने बोल रहा है। ठीक है, वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो कितनी दूरी पर है, दूरी तो निकल गया, गैप निकल गया 15, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15। लेकिन अगर यहाँ पर डायरेक्शन पूछता कि वो अपने आरंभिक बिंदु से किस डायरेक्शन में है, यानी कि जहाँ पर अंत होगा वो आरंभिक बिंदु के रिस्पेक्ट में कहाँ पर होगा। ठीक है,
तो जो बड़ा वाला है, अगर आपको आरंभिक बिंदु का पोजीशन अगर फाइनल के पॉइंट में पूछे, ठीक है, देखिए स्टार्टिंग पॉइंट होगा एक और एक फाइनल पॉइंट होगा। स्टार्टिंग पॉइंट होगा, फाइनल पॉइंट होगा। अगर स्टार्टिंग पॉइंट की तुलना में फाइनल पॉइंट पूछे कि स्टार्टिंग आरंभिक बिंदु के तुलना में जो है फाइनल पॉइंट कहाँ पर, ये तो गैप हो जाएगा 15 का, लेकिन आरंभिक बिंदु के तुलना में अंतिम बिंदु कहाँ पर है, तब इस कंडीशन में आपको जो ज़्यादा वैल्यू वाला होगा, जैसे ईस्ट है 40 और वेस्ट है 25, तो ईस्ट वाला चुनेंगे, यानी ये कहाँ होगा, ईस्ट में होगा, क्योंकि क्वेश्चन में आरंभिक बिंदु के रिस्पेक्ट में फाइनल पॉइंट पूछ रहा है, फाइनल पॉइंट कितनी दूर है। कभी कभी इसका उल्टा पूछा जाता है कि स्टार्टिंग पॉइंट जो है फाइनल के पॉइंट के रिस्पेक्ट में कहाँ पर है, तो उल्टा है। तो जैसे यहाँ भी हम ज़्यादा वाला लिए तो आप कम वाला बोल लेंगे। तो बस आपको एक ही याद रखना है कि यदि फाइनल पॉइंट के बारे में पूछे स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में तो ज़्यादा वाला लेना है, अगर उल्टा पूछेगा तो आपको उल्टा वाला लेना है, कम वाला यानी कि लेना है। तो अभी फाइनल पॉइंट का पूछ रहा है स्टार्टिंग के तुलना में, तो ज़्यादा वाला लेना है। तो इन दोनों में से वैल्यू किसका ज़्यादा है, 40 और 25 में से 40 का, ईस्ट का, क्योंकि ईस्ट के नीचे 40 है, तो ये क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। अगर पूछता कि आरंभिक बिंदु जो है वो फाइनल पॉइंट से कितनी दूर है, तब हम कम वाला लेते, यानी कि वेस्ट लेते, ठीक है। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछ रहा है कि कुल 42 छात्र जो है पूर्व की ओर मुंह की एक पंक्ति में खड़े हैं। दाहिने छोर से नेहा की स्थिति 16वीं है, विनीता बाएं ओर से 26वें स्थान पर, यदि मंगला 7वें स्थान पर नेहा के दाहिने ओर खड़ी है, तो पंक्ति में अंश से बागी मंगला का स्थान कौन सा होगा। ये हटा दिए, अनवांटेड वर्ड है, मंगला का कौन सा स्थान है, यानी कि मंगला का एक साइड से स्थान दिया गया है, दूसरे साइड से आपको स्थान निकालना है। तो टोटल छात्रों की संख्या यहाँ कितनी है, 42 है। अब देखिए दाहिने छोर से नेहा की स्थिति 16 है, यानी नेहा है ये 16 है, ये कहाँ से है, राइट साइड से है, दाहिने छोर से 16 है, ठीक है। विनीता बाएं ओर से 26वें स्थान पर खड़ी है। विनीता जो है, मान लीजिए कोई विनीता है, ठीक है, विनीता जो है वो कहाँ है, 26वें स्थान पर लेफ्ट से खड़ी है, 26 प्लेस, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, यदि मंगला 7वें स्थान पर नेहा के दाहिने खड़ी है। नेहा के दाहिने खड़ी है मतलब इस साइड खड़ी है, कौन है, मंगला है, कौन है, मंगला है, मंगला, मंगला, यानी जब राइट से ये जो है 16वां स्थान पर नेहा है और मंगला जो है नेहा के दाहिने जो है 7वें स्थान पर है, कितना, 7th प्लेस पर है इस साइड से, तो इधर से वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, यानी कि इन दोनों के बीच का 7 होगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 16 माइनस 7, यानी कि 9th प्लेस होगा, राइट साइड से 9th प्लेस होगा, ठीक है। मंगला जो है एक साइड से यानी कि राइट साइड से जो है 9th प्लेस पर होगी, बात समझ में आया। तो पूछ रहा है कि जब मंगला का राइट साइड से है तो पंक्ति के अंश से, तो कहने का मतलब क्या है कि पंक्ति के नेक्स्ट साइड से मंगला का स्थान जो है क्या होगा। तो एक साइड से मेरा 9th है, तो दूसरे साइड से क्या हो जाएगा बताइए, देखिए राइट साइड से जो है 9th है, तो लेफ्ट साइड से निकालने के लिए क्या करना होगा कि टोटल जो कैंडिडेट है उसमें राइट साइड से माइनस करके +1 कर देना है, यही करते हैं, ठीक है। यानी राइट साइड से अगर मंगला का पोजीशन को हटा दिए तो मंगला भी हट गया, इसलिए मंगला को रखना है, इसलिए +1 कर दिए, ठीक है। तो ये कितना हो गया, टोटल हो गया 42 प्लस 1 यहाँ ऐड कर दीजिए और माइनस
ये 9 था मंगला का राइट साइड से, यानी कितना हो गया 43, और 42 प्लस 1 43, 43 माइनस 9, तो क्या हो जाएगा 43 माइनस 9 कितना होगा 34 का स्थान होगा, कितना होगा 34वां स्थान होगा। ठीक है, 34वां स्थान होगा इससे। ठीक है, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में ब्लू को जो है इतना लिखा जाता है, एबल को इतना लिखा जाता है 1745। दी गई कोड भाषा में ए के लिए कोड क्या है। अगर आप ध्यान से देखिएगा ब्लू को और एबल को, तो इसमें कुछ लेटर आपको कॉमन मिलेंगे और इसका जो रिस्पेक्टिव है कोड उसमें भी कॉमन मिलेंगे। तो दोनों में कॉमन क्या है, देखिए बी एल ई कॉमन है, तो 3 यहाँ लेटर कॉमन है, तो 3 जो है नंबर भी कॉमन होंगे। तो क्या क्या कॉमन है, 5 4 1 कॉमन है, 5 4 1 कॉमन है। ठीक है, यानी कि 3 लेटर का यहाँ पर 3 अलग अलग नंबर दिया गया है, तो सभी के एक एक नंबर होंगे। बी के लिए एक नंबर होगा, एल के लिए एक नंबर होगा, ई के लिए भी एक नंबर होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि और भी अगर रहता तो हम बताते कि अलग अलग। पूछा क्या गया है, ए के लिए कूट क्या है, तो यहाँ देखिए ए जो है अकेले बच गया है, तो एक नंबर भी इसमें अकेले बचा होगा, तो ए के लिए 7 होगा, क्योंकि ए इधर अकेले है तो ए के लिए 7 बचा है, तो इसका कॉमन क्या होगा 7 होगा। इधर भी पूछा जा सकता है यू के लिए कॉमन क्या है, यू अकेले इधर बच गया है, तो एक नंबर है जिसको 2, ये भी क्या है अकेले बच गया है, तो यू के लिए पूछा जाता है, तो क्या हो जाता है 2। इस टाइप के क्वेश्चन जो है अभी पैटर्न में है और पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको जो विषम है उसको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ u हो गया, w हो गया, ये y हो गया। तो ये देखिए 21 नंबर पे आता है, w होता है 23 नंबर पे, और y कितना आता है 25 नंबर पे। ठीक है, आप सभी के सामने इस तरह लिख सकते हैं। उसी तरह देखिए, तब आपको अंतर पता, इससे अच्छा है कि यहीं पर लिखिए। u का देखिए 21, फिर w का क्या हो जाएगा 23, और ये हो गया 25। फिर सेकंड वाला देखिए ओ क्यू एस यानी कि 15, क्यू का हो गया 17, एस का हो गया 19। ये वाला आई के एम का, आई का हो गया 9, के का हो गया 11, एम का हो गया कितना 13। फिर जी इसी का देखिए 7, ई का हो गया 5, और सी का हो गया 3। आप देखिए सभी में 2 2 इंक्रीज कर रहा है, 15 17 से 19, 9 से 11 9, लेकिन इसमें क्या कर रहा है डिक्रीज हो रहा है, 2 2 जो है इसमें डिक्रीज हो रहा है। लेकिन इसमें देखिए +2, यहाँ भी +2, यहाँ भी +2, यहाँ भी +2 हो रहा है, यहाँ भी +2, और यहाँ भी +2। इन तीनों में जो है +2 करके इंक्रीज कर रहा है। यानी अगर बोला जाए तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आइए। यहाँ पर देखिए ये पैटर्न को अगर देखिएगा कि कभी बढ़ रहा है फिर घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, तो ये बढ़ रहा है घट रहा है क्यों होता है, क्योंकि ये मिक्स्ड पैटर्न का जो है सीरीज है। आप ऑल्टरनेट करके लिखिए, एक छोड़ के एक। तो आपको क्वेश्चन मार्क निकालना है, तो आप जो है यहाँ से लेना होगा 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। अब बताइए 8 से क्वेश्चन मार्क तरफ आएगा, तो क्या हो रहा है 1 से 2 गया 2 गुना, 2 से 4 हो गया 2 गुना, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16, तो ये हो जाएगा 16। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी जो है एएलपी में पहली बार नया पैटर्न का क्वेश्चन पूछा गया था। इसको देखिए कैसे बनाएंगे, तो हैश के जगह में एओ है, क्या है ए ओ ओ, तो ए ओ ओ। ठीक है,
और ClQ। देखिए कभी भी OO वाला आ जाए, जब भी डबल पैटर्न वाला आ जाए तो ये जनरली जो आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए आपको इधर भी सिमिलर होना चाहिए, तभी सेम सेम मेरा गैप होगा या सिमिलर मेरा पैटर्न होगा। ठीक है, तो कभी भी ये आंसर क्या होगा? नहीं होगा इस टाइप का, तो ये छोड़ ही दीजिए। आप नेक्स्ट वाले देखिए, ये छोड़ देते हैं। दूसरा देखिए, हैश के जगह में AJS लेते हैं और फिर यहाँ पर क्या हो गया? ClQ लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए 3 है, ये 12 है, ये 17 है, 1 है, 10 है और यहाँ 19 है। अब देखिए यहाँ पर कितना गैप होता है? ये 2 का गैप जा रहा है, यहाँ से यहाँ 2 का गैप हो रहा है, इधर से भी कितना हो रहा है? 10 से 12 2 का गैप, और यहाँ देखिए -2 हो जा रहा है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? ये +2 और इधर भी हो जा रहा है +2 और ये हो जा रहा है -2। ठीक है, +2 +2 -2 का गैप है। सिमिलरली यहाँ भी आना चाहिए NDK और आपका MAM। देखिए यहाँ भी क्या हो रहा है? MAM हो रहा है, यानी कि ये भी डबल वाला हो रहा है, तो ये भी आंसर जो है नहीं होना चाहिए। डबल पैटर्न वाला आंसर जल्दी नहीं होगा। अब तीसरा वाला चेक कीजिए, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, इसको चेक कीजिए, तो डबल कहीं भी नहीं है, तो यहाँ हैश के जगह में क्या देंगे? DIS देंगे। ठीक है, हैश के जगह में DIS देंगे। अब देखिए यहाँ पर हो गया 4, यहाँ हो गया 9 और ये क्या हो गया? 19। यहाँ देखिए ClQ, यानी कि ये कितना होगा? 3 हो गया, 12 हो गया और ये कितना हो गया? 17 हो गया। तो देखिए यहाँ से आप देख रहे हैं, जब देखिएगा एक पैटर्न में, तो यहाँ से जो है गैप है कितना? -1 का। यहाँ पर देखिए +3 का गैप है और यहाँ जो है -2 का गैप है। ठीक है, यहाँ -1 +3 -2। ठीक है, सिमिलरली यहाँ भी होना चाहिए -3 +3 -2, -1 +3 -2, तो यहाँ भी वही होना चाहिए NDK। तो हो गया ये, देखिए ये 14 हो गया, ये 4 हो गया, ये 11 हो गया। ठीक, तो यहाँ पर जब देंगे आप, -1 का गैप था, तो यहाँ पर क्या होगा? 13 होगा, लेकिन यहाँ 13 है क्या? नहीं, पहला वाला P आ गया, यानी कि ये भी नहीं हुआ। अब ये देखिए लास्ट EIJ है, तो EIJ मतलब क्या हो गया? E का हो गया 5, I का हो गया 9, सिर्फ हम उसका पोजिशनल वैल्यू लिखते हैं। और ClQ का अर्थ क्या हो गया? 3, L का हो गया 12 और Q का हो गया 17। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर -2 का गैप, यहाँ +3 और यहाँ पर +7 का गैप हो रहा है, यानी -2 +3 +7। सिमिलरली यहाँ भी होना चाहिए। N का हो गया 14, उसके बाद D का हो गया 4, उसके बाद K का हो गया 11। यहाँ देखिए ये हो गया 17, उसके बाद हो गया 2, उसके बाद हो गया 14। चौदह से 17 -3 -2 +3, ये तो हुआ ही नहीं भाई, कुछ तो गड़बड़ है इसमें। देखते हैं फिर से, पहला वाला ही चेक कर लेते हैं फिर से। A का हो गया 1, O का हो गया 15, O का हो गया 15 नंबर पे। ClQ है तो 3, 12 और यहाँ पर कितना हो गया? 17। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर कितना का गैप हो रहा है, यहाँ +2 हो रहा है, यहाँ पर -3 हो रहा है और यहाँ पर +2 हो रहा है।
फिर सिमिलरली इसको देखिए एन डी के का, एन का हो गया 14, डी का हो गया 4 और के का हो गया 11। और उसी तरह पहला वाला पी एम डिफरेंस सेम होना चाहिए, यानी कि 16, 1 और 13। 11 प्लस 2 देखिए 13, और ये हो गया -3 और ये हो गया +2। देखिए यही आपका करेक्ट आंसर होगा। और हमने जो कहा यहाँ पर वो हो सकता है कि वैसा ना हो, ठीक है। तो डबल आने से भी आई थिंक जो है कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये सिमिलर जो है आपको पैटर्न देखने को मिल रहा है। ठीक ठीक है, तो इसका क्वेश्चन जो होगा पहला वाला आंसर सही होगा, ठीक है। इसको एक बार दोबारा से आप बना लीजिएगा, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। श्रृंखला में लुप्त का पता लगाएं, कौन सा लुप्त है। देखिए 20 से 22 यानी कि 2 इंक्रीज कर रहा है, 4 इंक्रीज कर रहा है। अब आगे तो नहीं पता, इसको देखिए 12 इंक्रीज कर रहा है, इधर भी देखिए 10। तो आपको पता हो गया, दो दो करके इधर भी 2 का गैप, इधर का 2 का गैप, यानी कि अब इसके बाद क्या करेगा, 6 करेगा और फिर 8 करेगा। तो 26 + 6 अगर दिए तो कितना हो गया, 32 हो गया। और 32 में फिर 8 अगर इंक्रीज करेंगे तो देखिए 40 हो गया, यहाँ भी 40 है, यानी कितना होगा क्वेश्चन मार्क के जगह में 32 होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 32, दो दो का जो है इंक्रीमेंट हो रहा है। अब इसको देखिए, एक सेट दिया गया है और दूसरा सेट दिया गया है, और इन सेट के बीच में जो है एक पैटर्न है, सेम पैटर्न आपको इस सेट में ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 18 से इतना है, 18 से 69 है। तो किस तरह करके जो 18 से 69 बनाया गया होगा, 18 से 69 जो है किस तरह से बनाया गया होगा, ये आपको फाइंड करना है। तो देखिए 18 को 18 चौक 72 हो जाता है, ठीक है। 69 लाने के लिए 18 चौक 72, और 72 में जब आप 3 माइनस करते हैं, तो 72 में 3 अगर माइनस करते हैं तो 69 होता है। इसी तरह 69 में आप क्या कीजिएगा कि अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा, 240 + 36, ये कितना हो जाएगा, चाहे अगर 70 ये 69 रहता 280, और एक कम यानी कि एक कम वो भी 4 से गुना, यानी कि 280 - 1 279। तो ये कितना होगा, देखिए 9 चौक 36 का 6, हाथ में रहा 3, 24 3 27, और +3 कीजिएगा तो 279 आ जाता है, ठीक है। यानी कि इसको गुना, पहला वाला को लाने के लिए गुना 4 -3 किए, और दूसरा वाला को लाने के लिए गुना 4 +3 किए। सिमिलर भी इसमें होगा कि 12 को 4 से गुना करके बच्चों का 48, -3 हो गया 45, और उसके बाद 45 को फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 180, और +3 हो गया 183। तो आपको यही वाला करना है, सेम ढूंढना है। देखिए 14 को चौका 56 ही होता है, 14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 होता है। तो ये 39 पहला वाला हट गया, ये 16 चौक 64 होता है, 16 चौका 64, ठीक है, 16 चौक 64, और क्या था, -3 था, ठीक है। पहला वाला गुना 16 चौक 64 -3, यानी कि 61 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 67 है, ये भी नहीं हुआ। अब अब ये देखिए, अब 32 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें कितना करना है, -3 करना है, ठीक है, -3 करना है। तो ये कितना हो गया, 120 और 8 128, -3 125 तो आ गया, 125 आ गया। अब इसको 125 को फिर 4 से गुना करना है, कितना हो गया, 125 गुने 2 250, गुने 2 500, अब 500 + 3 करना है, तो कितना हो गया, 503 हो गया।
ठीक है, 503 हो गया। तो यानी इसका मतलब जो है करेक्ट आंसर इसका कौन सा होगा, यही होगा। यही वाला इसका करेक्ट आंसर होगा, ये भी आपको चेक नहीं करना है। ठीक है, एक बार अगर इसको चेक करना चाहे तो देखिए, 22 चौका 88 -3 किए तो 85 हो रहा है। अब इसको 85 को 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 320, और 20 80 को अगर 4 से गुना करेंगे तो 320 होगा, फिर 5 को 4 से गुना करेंगे तो 20 होगा। यानी कि 320 + 20 340, और यहाँ देखिए +5 किया गया है 345। तो ये तो पैटर्न नहीं था, ये वाला नहीं होगा। करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन सी ही होगा। ठीक, ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एनालॉजी का क्वेश्चन है। अब 14 से 112 लाना है, तो आपको पता है कि 14 सत्ते 112 होता है। ठीक है, 14 सत्ते 112 होता है, लेकिन अब 24 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 312 नहीं आएगा, तो पैटर्न तो गड़बड़ हो गया। तो ये आपको पता है कि 14 सत्ते 112 होता है। इसको और किस टाइप से हम लिख सकते हैं, देखिए 7 है यानी कि 14 का हाफ कर सकते हैं, सॉरी 14 सत्ते नहीं, 14 सत्ते 112 नहीं, 14 अट्ठे 112 होता है। 14 अट्ठे 112 होता है, और 24 अट्ठे हो रहा है क्या, 24 अट्ठे 312 तो नहीं होगा, 24 अट्ठे 312 होगा क्या, फिर भी पैटर्न गड़बड़। अब देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 14 अट्ठे 112 होता है, ये कन्फर्म है। तो 14 गुने, इसको लिख सकते हैं 8 को 7 + 1, ध्यान से देखिएगा 7 + 1। अब 7 + 1 ही क्यों लिखे, क्योंकि इधर 14 था ना, क्योंकि 14/2 हम कर सकते थे, इसलिए इसको +1। इस पैटर्न से आप सबको लिख के देखिए, ये भी बात है। इसको सॉल्व कीजिएगा, 14 गुने 8 ही होगा। ठीक है, तो 14 है, यानी कि पैटर्न क्या बना आपका, पैटर्न आपका ये बना कि मान लीजिए कि a है, ठीक है, गुना a/2 कर दें +1 कर दें तो क्या रिजल्ट आएगा। ठीक, तो यहाँ पर 24 को देखिए, 24 लिए गुना 24/2 + 1 बराबर, तो 24 गुना ये हो गया 12 + 1 हो गया 13। 24 गुना 13 कितना हो गया देखिए, तो ये हो गया 13 चौका 52 का 2, हाथ में रहा 5, 26 और 5 21, 312। ये देखिए 312 हो गया, यानी पैटर्न मिल गया। आपको करना है 18 गुने 18/2 + 1, यानी 18 गुने 9 + 1 कर दिए तो 18 गुने 10 हो गया, जो कि 180 होगा। तो 180 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या क्या होगी। देखिए 25 अगस्त जब है, ये क्या है, गुरुवार है, थर्सडे है। तो जब 25 अगस्त को थर्सडे है, यानी कि आपको क्या लगता है कि गुरुवार से कितना आगे जाएंगे कि सोमवार आएगा, क्योंकि सोमवार की संख्या देखनी है। तो अब गुरुवार में क्या कीजिए कि 4 ऐड कीजिए, तो गुरुवार से आगे जाएंगे तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, इधर भी 4 ऐड कीजिए, यानी ये हो गया सोमवार। तो 29 अगस्त को क्या होगा, सोमवार। आपको पता है कि सप्ताह में जो है, अगर आज सोमवार है, आज अगर 1 तारीख है, मान लीजिए सोमवार है, तो आज 7 दिन के बाद जो फिर से सोमवार होगा, यानी 1 तारीख में 7 आप जोड़िएगा तो 8 तारीख को फिर सोमवार होगा। यानी कि जितना भी जिस डेट पर, उसमें आप साथ साथ जोड़ते जाइएगा या 7 घटाते जाइएगा तो आपको सिमिलर डेट मिलेगा। तो 29 तारीख को जब आपको सोमवार है, तो ये पता होना चाहिए कि 7 बढ़ाइए या 7 घटाइए, आपको सिर्फ अगस्त में देखना है। तो 29 में अगर 7 बढ़ाएंगे तो अगस्त से अलग चल जाएगा,
सितंबर आ जाएगा। तो आपको अगस्त में देखना है तो घटाइए आप। तो इसमें जब 7 घटा दिए तो 22 हो जाएगा, 22 में फिर 7 घटा दिए तो 15 हो जाएगा, 15 में 7 घटा दिए तो 8, 8 में 7 1, यानी कि 29 तारीख तो है ही सोमवार, 22 तारीख भी सोमवार होगा, 15 तारीख भी, 8 तारीख भी, 1 तारीख को। तो टोटल देखिए यहाँ पर 5 डेट है जो कि सोमवार होगा। सोमवार की संख्या कितनी होगी? 5 होगी। ठीक है, तो ये जो है ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि एक क्या बोल सकते हैं, एक ये दवा की तरह है, टॉनिक की तरह है, जो कि आपको जो है थोड़ा थोड़ा बेसिक आपको समझ में आएगा। ठीक है, जो कि अभी करंट पैटर्न में है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स। आगे भी हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए जो है हमारे चैनल वर्किंग थॉट्स को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अभी इस चैनल पे जाइएगा तो बहुत सारे वीडियो हैं, लगातार इसका प्रैक्टिस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।